अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फूड सेगमेंट। आज हम आपको सिखाएंगे कि दाल माश पकाने से पहले घर में दाल छिलकों वाली दाल माश को धोने का तरीका आसान सा। तो सबसे पहले आप दाल माश ले लें छिलकों वाली, और इसको आप नीम गर्म पानी में कम से कम 2 घंटे भिगो के रख लें। मैंने भिगो ली थी। अब यहाँ पर इस तरह से आप दाल को पकड़कर हल्का हल्का सा मसलते जाएंगे अपने हाथों से, और सिंक में एक स्ट्रेनर के अंदर आप इसको स्ट्रेन करते जाएंगे। तो इस तरह करने से फ़ायदा ये होता है कि जो ये वाली दाल माश है ये बहुत जायकादार बनती है, बजाय इसके कि आप बाजार से धुली हुई दाल माश लें। माश की दाल जो बाजार से धुली हुई होती है, एक तो वो केमिकल्स के साथ धुली हुई होती है, दूसरा पता नहीं सफाई का किस तरह से ख्याल रखा जाता है या नहीं। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि आप इस तरह से छिलकों वाली जो है वो ले के रख लें और उसको घर में ही धो लें। और अगर आप इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करते हुए इसको भिगो के रखेंगे और हाथों से रब करके थोड़े थोड़े पानी के साथ हल्के हल्के तरीके से अगर आप छिलके वॉश करते जाएं स्ट्रेनर में, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जैसे पहले सिंक बंद हो जाते थे दाल वॉश करने से या कुछ, तो वो वाला इशू आपको नहीं होगा। तो इस तरह से आप 2 घंटे भिगो के रखें और उसके बाद आप इसको 20 मिनट के अंदर ये बहुत अच्छी वॉश हो जाएगी अभी। और फिर जब आप ये वाली दाल बनाएंगे तो इसका टेस्ट जो है वो वाज़ेह तौर पर आपको पता चलेगा कि धुली हुई दाल से बहुत बेहतर होता है। इसके बाद मैं दाल माश पकाने की रेसिपी आसान सी बहुत ही छोटे थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ सिखाऊंगी, वो भी ज़रूर देखिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा।